मनोजमानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने स्टेडियम में लिया राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा, परखी व्यवस्थाएं। सीएम के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी, खेल परिसर में सुरक्षा का लिया जायजा। 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड निकाय चुनाव परिणाम जारी, गुलरभोज नगर पंचायत से अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी सतीश चुग ने दिखाया दम, काम पर मिला वोट, भाजपा कांग्रेस बेदम। बेरीनाग में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली जीत, हेमा पंत ने अध्यक्ष पद पर मारी बाजी। बेरीनाग सीट में निर्दलीयों से रहा कड़ा मुकाबला। विकासनगर के नगर पंचायत सेलाकुई में पहली बार हुआ मतदान, निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी ने बाजी मारी। भाजपा के भगत सिंह राठौर को हराकर अध्यक्ष पद पर जीते। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 26 जनवरी को लागू हो सकता है यूसीसी में मुस्लिम महिलाओं पर विशेष ध्यान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। नैनीताल में वार्ड संख्या 6 से 10 तक के परिणाम घोषित हुए हैं। वार्ड नंबर 6 में नारायण नगर से भगवत रावत की विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 7 से सुखाताल से गजाला कमाल विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 8 में आयार पाटा से मनोज जगाती विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 9 में अपर माल रोड से पूरन सिंह बिष्ट विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 10 नैनीताल क्लब से सपना बिष्ट विजयी हुई है। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नतीजों के लिए लगातार गिनती जारी है। अभी भी तमाम निकाय क्षेत्रों में गिनती जारी है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं डोईवाला से। अगली अहम खबर जहां नगर पालिका के सभासद निर्वाचित घोषित हुए हैं। वार्ड नंबर 7, 6, 7, 8 और 9 के परिणाम घोषित हुए हैं। वार्ड 6 में भाजपा की प्रियंका मनवाल जीती हैं। वार्ड नंबर 7 से भाजपा के राजेश भट्ट निर्वाचित हुए हैं। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी संदीप नेगी जीते हैं। वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप नेगी जेटली भी जीते हैं। शहर के 8 वार्ड के सभासद घोषित हुए हैं। कांग्रेस का सभासद पद पर खाता नहीं खुला है। अध्यक्ष पद पर भाजपा कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। तो शहर के 8 वार्ड के सभासद निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कांग्रेस का सभासद पद खाता नहीं खुला है। डोईवाला से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका के सभासद निर्वाचित घोषित हुए हैं। अगली अहम खबर का रुख करते हैं आपको बता दें हरिद्वार से। अगली अहम खबर है जहां नगर निगम चुनाव की मतगणना पूरी हुई है। वार्ड नंबर 1 से भाजपा के आकाश भाटी 400 वोटों से जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से भाजपा की सुनीता देवी जीती हैं। वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी सूर्यकांत शर्मा ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के महावीर वशिष्ठ ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 के पार्षद बने हैं। वार्ड नंबर 5 से भाजपा के अनिल वशिष्ठ जीते हैं। वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी सुमित चौधरी विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 7 में भाजपा प्रत्याशी श्रुति खेवरिया की विजय हुई है। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के हिमांशु गुप्ता ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के सोहित सेठी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 10 में बीजेपी के सचिन कुमार जीते हैं, जबकि वार्ड 11 में बीजेपी के दीपक शर्मा जीते हैं। वार्ड नंबर 13 में भाजपा के मंजू रावत जीती हैं। वार्ड नंबर 14 से बीजेपी के ललित रावत की जीत हुई है। वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के विकी भूषण जीते हैं। आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम गोपाल अक्सर से जुड़े हुए हैं। राम गोपाल,
उत्तराखंड में निकाय चुनाव में सुबह से गिनती जारी है। अलग अलग निकायों की अगर बात की जाए तो मिली जुली सफलताएं मिली हैं अलग अलग पार्टियों को। कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है तो कहीं कांग्रेस ने बाजी मारी है। निर्दलियों ने भी बड़ी भूमिका अदा की है। कई जगहों पर निर्दलियों ने भी जीत हासिल की है। रामगोपाल, बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के जिस तरीके से परिणाम अभी भी आए हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से 15 वार्डों में जो है जो पार्षद हैं उनके जो घोषणा हुई है, क्योंकि जहां तक ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, यानी कि 11 पार्षद जो है उनके जो है उन्होंने जीत हासिल की है, तो वहीं लगभग 4 जो पार्षद पद पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की है। तो लक्सर में भी इसी तरीके का माहौल देखा गया है, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से गिनती चल रही थी और उसको लेकर के यानी कि लक्सर में जो है लगभग 8 वार्ड की जो घोषणा है वो फिलहाल अभी आधिकारिक होना बाकी है, लेकिन 8 वार्डों पर जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं विजयी घोषित हुए हैं। हालांकि जो है 4 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से थे उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की है, तो वहीं 3 निर्दलियों ने भी जो है यहाँ बाजी मारी है। तो साफ तौर पर देखा गया है अध्यक्ष पद पर कांटे का मुकाबला जो है फिलहाल यहाँ चल रहा है। बसपा से जो प्रत्याशी हैं संजीव उर्फ नीटू, वो शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि तीसरे राउंड में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र चौधरी, वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर सलग आए थे, यानी कि उन्होंने लीड तोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गए थे कांग्रेस के प्रत्याशी से। लेकिन इस बार जो है तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और चौथे राउंड में भी जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जगदेव सिंह जग्गी, वो दूसरे नंबर पर हैं, और पहले नंबर पर जो बसपा से जो प्रत्याशी हैं संजीव उर्फ नीटू, उन्होंने जो है अभी भी 250 वोटों से जो है बढ़त बनाई हुई है। यानी कि अभी जो मतगणना है वो जारी है, उसको लेकर के अभी आधिकारिक जो घोषणा होनी है वो बाकी है, क्योंकि अभी तक कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें जो है मतगणना जारी है। तो ये इससे लगता है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो तैयारी थी, पुलिस की सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में जो है ये मतगणना चल रही है। और सुबह से जिस तरीके से जो पंडाल बनाया गया था, यहाँ पर जिस तरीके से एजेंट और जो प्रत्याशियों का जमावड़ा था वो देखने को मिला था। लेकिन जितने प्रत्याशी जीत चुके हैं और वो यहाँ से जो है कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के साथ जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से चुनावी माहौल है, हालांकि बसपा, भाजपा और कांग्रेस में फिलहाल जो है तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला यह लक्सर नगर पालिका पे देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर नगर पंचायत के लिए हम बात कर रहे हैं, वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो बढ़त है फिलहाल वो 500 वोटों से बढ़त में है, और जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर है। हालांकि बसपा का जो प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पर जो है वहां देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी जो शुरू से ही बढ़त है वो जो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुल्तानपुर नगर पंचायत में जो है, क्योंकि पहली बार जो लोगों ने नगर पंचायत में इस बार मतदान किया है, तो कहीं ना कहीं जो सभासद पद हैं उन पर भी कई कई प्रत्याशी जो है मैदान में थे। हालांकि 200, 250 पर ही जो प्रत्याशियों की जीत है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है। हालांकि 5 सभासद है जो है उन्होंने जीत दर्ज की है, कुछ निर्दलीय हैं, और एक पार्षद जो है सभासद वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। तो अभी जिस तरीके की मतगणना अभी भी चल रही है, तो इससे यही लगता है कि लक्सर नगर पालिका में कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। जी हाँ रामगोपाल, अगर समग्र रूप से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि हर निकाय, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी अपना जो है दावा ठोंक रही थी, अपनी जीत का दावा ठोंक रही थी और ट्रिपल इंजन सरकार का दावा लगातार पार्टी के नेता कर रहे थे। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे कुछ अलग ही गवाही दे रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ जगह तो बनती नजर आ रही है, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर या तो निर्दलियों ने जीत हासिल की है या तो कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कह लीजिए या बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम जो है उलट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ अंतर्घात जो यानी कि जो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को, क्योंकि तीसरे इंजन को जोड़ने के जो प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लग रहे थे। हालांकि कुछ जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पदों पर जो है जरूर जीत हुई है। तो वहीं क्योंकि मतगणना जारी है, आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से लगता है कि जो अंदर खाने यानी कि जो नाराज प्रत्याशी थे जिनको टिकट नहीं मिला है और जिससे कहीं ना कहीं नाराज होकर वो निर्दलीय मैदान में उतरे, तो उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर देखा गया है यही कारण है कि कुछ जगह ऐसा है जिस तरीके से लक्सर में ही जो अभी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं वो पहले भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा से जो है सभासद पूर्व में रहे हैं, लेकिन इस बार जो है निर्दलीय मैदान में है
और निर्दलीयों ने जो है जीत दर्ज की है। तो यही साफ तौर से लगता है कि जो इसका कहीं ना कहीं नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है, और यही कारण है उसका जो फायदा है सीधे सीधे कांग्रेस को मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो अध्यक्ष पद है उनको तीनों कहीं ना कहीं बसपा, भाजपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस में तीनों का कड़े मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है फिलहाल। हाँ, निश्चित रूप से रामगोपाल, एक और अहम बात, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लगातार टाला जा रहा था, प्रशासक नियुक्त किए जा रहे थे और विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगा रहा था कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण को मुद्दा बनाकर आरक्षण को व्यवस्थित तरीके से लागू करने की प्रक्रिया को लेकर और तमाम ऐसी बातें चल रही थी, तो सत्ता पक्ष पर साफ तौर पर आरोप लग रहे थे कि जो है हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है कि चुनाव ना हो। लेकिन जब चुनाव हुए तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार परिणामों को लेकर जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई थी और अपने कामों के आधार पर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, वो दावे जो है वो पूरी तरीके से सच होते नजर नहीं आ रहे हैं रुझानों में। बिल्कुल सही बात है, रुझानों में इसका जो परिणाम है वो उलट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी इस समय जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि मतगणना जो है फिलहाल जारी है। लगता है इससे यही है कि जिस तरीके से 1 साल का टाइम भी गुजर गया था और कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं आरोप भी जो है लगाए जा रहे थे, तो इसका कहीं ना कहीं जो फर्क है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी पर जरूर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही कारण है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लोगों ने जो है आरोप लगाए हैं, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार जो है निकाय चुनाव कराना नहीं चाहती, हार का डर है। तो इस तरीके का माहौल जो बनाया गया था, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं जिस तरीके से चुनाव का परिणाम अभी आ रहा है तो वो उसमें कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ निर्दलीय जो है जो नाराज होकर भाजपा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं उन्होंने जो है जीत दर्ज की है, तो उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से रामगोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव में परिणामों के लिए गिनती लगातार जारी है, अभी तक पूरे परिणाम आए नहीं हैं, गिनती अभी भी जारी है और निर्दलीयों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है, बड़ी संख्या में निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। विकासनगर से अगली अहम खबर, जहां नगर पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी हुई है। सेलाकुई नगर पंचायत से सभासद पदों पर जीते हैं प्रत्याशी। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी किरण पवार जीते हैं। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी पंकज थापा जीते हैं। वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी कल्पना कोहली जीती हैं। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पाल जीती हैं। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका चौहान जीती हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तरकाशी पुरोला में कांग्रेस के बिहारी लाल जीते हैं। आपको बता दें 697 मतों से अध्यक्ष पद पर बिहारी लाल जीते हैं। नौगांव में भाजपा के विजय कुमार 1047 मतों से जीते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जीते हैं विजय कुमार। चिन्याली सौड़ में निर्दलीय मनोज कोहली ने जीत दर्ज की है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर मनोज कोहली ने ये जीत दर्ज की है। पुरोला में कांग्रेस के बिहारी लाल चुनाव जीते हैं। 697 मतों से अध्यक्ष पद पर बिहारी लाल चुनाव जीते हैं। अगली अहम खबर का रुख करते हैं अल्मोड़ा से। अगली अहम खबर, जहां लाला बाजार से कुलदीप सिंह में, आपको बता दें कुलदीप सिंह मेयर जीते हैं। नंदा देवी वार्ड से अर्जुन बिष्ट चीमा जीते हैं। मल्ला राजपुर वार्ड से विकास कुमार जीते हैं। धारा नौला वार्ड से रीना टंटा जीती हैं। रेला पानी से प्रदीप आर्य जीते हैं। राजपुर से निर्विरोध मुकेश कुमार जीते हैं। लाला बाजार से कुलदीप सिंह मेयर जीते हैं। नंदा देवी वार्ड से अर्जुन बिष्ट चीमा चुनाव जीते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। कई सीटों पर अभी भी गिनती जारी है। नगर निगमों, नगर पालिका अध्यक्षों के नतीजे अभी कई सीटों पर घोषित नहीं हुए हैं। अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन अधिकांश सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं।
रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में आज 25 जनवरी को 100 निकायों के लिए हुए मतदान। 2 दिन पहले मतदान की मतगणना जो है, अब वो मतगणना आज सुबह से जारी है। शुरुआती रुझान आ गए हैं। पोस्टल बैलेट के रुझानों में भाजपा फिलहाल आगे चलती दिखाई दी है। 1 साल के इंतजार बाद निकाय चुनाव में मतगणना काफी धीमी गति से चलती नजर आई। बैलेट पेपर से हुए मतदान की मतगणना में देर रात तक ही बड़े निकायों के नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि नगर पालिका में 89 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 89 पदों के लिए 445 कैंडिडेट मैदान में है। पूरे राज्य में हुए चुनाव में पार्षद वार्ड सदस्य के 1282 पदों के लिए 4888 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतगणना की तैयारियां एक दिन पहले से ही चल रही थी। आज सुबह 8 बजे से प्रदेश के 54 मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती की जा रही है। उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून की बात करें तो यहाँ 105 टेबल मतगणना के लिए लगाई गई थी, जहाँ मतगणना जारी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। कई जगह प्रत्याशियों के एजेंट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड का ये चुनाव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की साख से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में विपक्षी दल इसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में चंद दिनों में सीएम धामी 52 कार्यक्रम कर चुके हैं। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं और इस बार फिर से प्रदेश के निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के मतगणना के आंकड़े कल तक ही पूरी तरह साफ होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा विधायक खजान दास के अनुसार पार्टी की जीत सुनिश्चित है। मतगणना में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देहरादून में जीत भाजपा की होने जा रही है। वहीं भाजपा मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के अनुसार बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत बोर्ड नगर निगम में बनने जा रहा है। जीत तो सुनिश्चित है। नतीजे देर रात तक आएंगे, क्योंकि मतगणना बैलेट पेपर पे हो रही है और बैलेट पेपर पे बहुत बड़ा टाइम लगता है। बाकायदा अलग पहले छांटना पड़ता है अलग अलग मेयर और पार्षद के, उसके बाद गिनती शुरू होती है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, शाम तक या देर रात तक नतीजे सारे आ जाएंगे और बहुत अच्छा माहौल है। पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत निगम बनने जा रहा है। हॉट सीट देहरादून नगर निगम की बात करें तो शुरुआती रुझान में भाजपा के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल आगे बताए जा रहे हैं। अंतिम आंकड़े आने में अभी काफी समय लगेगा। पूरे प्रदेश की बात करें तो नगर निगम की सीटों में जहां भाजपा कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों में कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी बढ़त बना रखी है। निकाय चुनाव के इस महापर्व की लगातार अपडेट आ रही है। छोटे निकाय और वार्डों के रिजल्ट जहां सामने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़े वार्ड और निकायों के रिजल्ट में काफी समय लगने की संभावना जताई जा रही है। देहरादून से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के अनुसार कल सुबह 3-4 बजे तक फाइनल नतीजे सामने आने की उम्मीद है। उनकी जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस अपना बोर्ड नगर निगम में बनाने जा रही है। हाँ, फिलहाल तो संतुष्ट हैं। और अभी अंदर गए थे तो जो बॉक्स में से जो मत पेटी में से जो पत्र निकले हैं, तो जो पार्षद के हैं उसमें 4 जो मत पत्र हैं वो कम मिले हैं, मेयर के बराबर है। उसी को लेके बात हुई। फिलहाल उस वाली काउंटिंग को रोक दिया गया और उसे बाद में देखेंगे और मेयर की जो काउंटिंग वो जारी है। अभी अंदर कुछ बहस भी हुई थी, उसी क्या मामला था? मामला यही था कि जो मत पेटी से जब पत्र निकले गए तो उसमें 4 जो है पत्र कम मिले गए हैं उसमें पार्षद के। उसमें सबसे पहले तो मैं जनता को उत्तराखंड की यही बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ में लोकतंत्र की जो परसों 23 तारीख को हत्या हुई है इस प्रदेश में इलेक्शंस के दौरान, ये निकाय चुनाव है और हजारों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सरकार की साजिश है और पूरी जनता को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हजारों लोग यहाँ पर वंचित रहे हैं और ये एक खिलवाड़ हुआ है। देखिएगा नतीजे जिस तरह से ये लोग काउंटिंग कर रहे हैं, बहुत स्लो काउंटिंग हो रही है। मुझे लगता है साथ साथ ये लोग 11-12 बजा देंगे। और जीत के लिए तो ये है कि हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार पूरे उत्तराखंड से कांग्रेस की बाहर चल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है पहले से लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक तो राष्ट्रीय नीतियों से लोग परेशान है, महंगाई है, भ्रष्टाचार और तमाम और जो बेरोजगारी तमाम समस्याओं से परेशान है।
और खासकर उत्तराखंड के जो राजधानी है देहरादून के अंदर बहुत नशा है। पूरे उत्तराखंड में जो सूखे नशे चल रहे हैं उससे भी लोग जनता परेशान है। और खासकर मैं अपने क्षेत्र देहरादून की जो मेयर सीट के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पूर्व जो मेयर हमारे रहे हैं दामा जी, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। भारी अव्यवस्थाओं और आरोप प्रत्यारोप के बीच निकाय चुनाव पूरे होने जा रहे हैं। मतगणना पूरे राज्य के 54 मतगणना केंद्रों पर जारी है। कई सीटों पर प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। अब देखना होगा कि अंतिम आंकड़े जारी होने तक राष्ट्रीय दलों के साथ निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के कितने प्रत्याशी जीतकर नगर की सरकार बनाएंगे। जनता कहीं न कहीं इन चुनाव से एक नया संदेश जरूर देगी कि वह ट्रिपल इंजन की सरकार से खुश है या नाराज। मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशियों के समर्थक और एजेंट मतगणना केंद्रों पर नजर बनाए हुए हैं। कई मतगणना केंद्रों पर हंगामे की स्थिति भी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।